में हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर एंड एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 to 8 हमने पिछले वीडियो में किए थे, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा और ये इस सीरीज का फिफ्थ वीडियो है। तो हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो चैप्टर एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 9 है, What does one mean by exothermic and endothermic reaction? तो क्वेश्चन 9 है, What does one mean by endothermic and exothermic reactions? तो हम जानते हैं यहाँ हमको सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इस तरह से हमको लिखना चाहिए इसका आंसर। फर्स्ट पॉइंट में इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे हम दोनों की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स द केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज absorbed. Endothermic reactions means the chemical reactions in which heat is absorbed and a smaller molecule is broken down into simpler two or more molecules compounds. Okay, and exothermic reactions means those reactions in which heat is evolved. Okay, exothermic reactions in which heat is evolved, and in this smaller molecules, two or more smaller molecules combine together to form a single larger molecule. ये फर्स्ट में डेफिनेशन हो जाती है। सेकंड में हम लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो एक्चुअली होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। एक एग्जांपल अगर हम दें इसका तो फोटोसिंथेसिस। ओके, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो जैसे रेस्पिरेशन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर हम इसके एग्जांपल्स रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस का तो इक्वेशन आता है तुमको, वो लिख सकते हो, वरना तो जैसे मैं फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं क्या होता है, CO2 और H2O में से मिलकर के ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। अब हमें इसे अगर बैलेंस लिखना है तो यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 6, इस तरह से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, रेस्पिरेशन का एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस का उल्टा है वो रेस्पिरेशन हो जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं बेसिकली उसमें ग्लूकोज होता है, C6H12O6 ग्लूकोज है। और सेल्यूलर लेवल पर, ये बायो का टॉपिक हो गया, सेल्यूलर लेवल पर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। अब इसको बैलेंस कर देंगे, मतलब सिंपली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का उल्टा जब हम लिख देते हैं तो वो रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो जाती है। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर हमको देना है एंडोथर्मिक में तो CaCO3 सॉलिड, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। जब हम इसे स्प्लिट करते हैं, ये ट्राइंगल माने हीट का साइन होता है, तो यहाँ से CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये भी इसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल अगर हमको देना है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो CaO को जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, उसे अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वहां से स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस ऐसा बनता है। ये इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है। समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 10 अब हम करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन considered exothermic reaction।
तो इसका आंसर हमें कैसे देना चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन लिख देनी है सबसे पहले तो। ओके, तो हम लिखेंगे कि रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड और हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फिर हमको ये लिखना है कि वी नो दैट heat is also evolved in form of energy as a result of respiration। तो इस तरह से हमको दोनों रिएक्शंस को, दोनों ये जो काम होते हैं रेस्पिरेशन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, उन दोनों को हमें इंटरलिंक कर देना है और हमको बताना है कि रेस्पिरेशन में भी एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक और रेस्पिरेशन दोनों सेम है। मीन्स रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इस तरह से बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन 11 में है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। राइट इक्वेशंस। तो व्हाई आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस called opposite of decomposition reactions। तो पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, तो डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के एक सिंगल लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक लार्जर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर के, ब्रेक डाउन होकर के, ब्रेकअप होकर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि वो अपोजिट हैं। उसके बाद में इनके इक्वेशंस जो अभी मैंने क्वेश्चन 10 के एग्जाम्पल में लिखे थे, क्वेश्चन 9 के एग्जाम्पल में लिखे थे, वो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। सेकंड वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा था वो वाला लिख सकते हो। क्वेश्चन 12 में क्या है? क्वेश्चन 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आता है, अक्सर मतलब यूजुअली एग्जाम्स में पूछते ही ये वाला क्वेश्चन कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने सीखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो उसमें हम 3 टाइप से एनर्जी सप्लाई करते हैं डिकम्पोजिशन में। पहला होता है इन फॉर्म ऑफ हीट, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ओके, और थर्ड जो होता है वो होता है सनलाइट के थ्रू जब हम हीट सप्लाई करते हैं, जिसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इन तीनों के इक्वेशंस हमको पूछे हैं उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट का एग्जांपल माने थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल जो CaCO3 वाला है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। यहाँ हम हीट लिख सकते हैं, और इसमें से हम जानते हैं CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनती है, ये इसका एग्जांपल हो जाता है। सेकंड है जो इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, जिसको हम H2O वाला जो केस होता है वो करते हैं, लिक्विड होता है, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती हैं, ये दोनों गैस बनती हैं यहाँ से। तो ये इसको बैलेंस कर देंगे हम, इस तरह से बैलेंस हो जाता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। थर्ड जो होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, उसमें AgCl वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम। AgCl को जब हम फोटोलिटिक मीन्स HV, ये जो सनलाइट का सिंबल होता है, इसमें से सिल्वर मेटल बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होता है। अच्छे से ये तीनों इक्वेशंस याद कर लेने हैं। क्वेश्चन 13 है, ये क्वेश्चन 12 था, क्वेश्चन 12 था ये। फिर क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 में क्या है
Okay, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equations for these reactions. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. यहाँ भी हमको सिंपली पहले उनकी डेफिनेशन लिख देनी है तो उनका डिफरेंस पता चल जाएगा, फिर एक एक इक्वेशन लिख देना है. तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देती है और अपना खुद का एक कंपाउंड बना लेती है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कि ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, उसमें अगर हम आयरन मिक्स करते हैं, क्योंकि आयरन अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट. तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है. तो यहाँ से FeSO4 बनता है और कॉपर बन जाता है. ये ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है. बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, पहले कई बार पढ़ा है. ये वाला एग्जांपल हम दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट वाला एग्जांपल हम दे सकते हैं. तो यहाँ से सोडियम के साथ में सल्फर ये म्यूचुअली एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में हम देखेंगे, जानते हो तुम कि सोडियम और बेरियम मीन्स जो दो मेटल्स होती हैं अपने अपने कंपाउंड, वो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती हैं. तो यहाँ से अभी सोडियम क्लोराइड है तो वो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा BaCl2, और बेरियम सल्फेट है तो वो सोडियम क्लोराइड जब वहाँ जाएगा तो वो सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4 इस तरह से. ओके, और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा. तो समझ में आया होगा ये, राइट. उल्टा भी हो सकता है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में से उल्टा बने. इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे उल्टा लिखें तो भी रिएक्शन हो सकती है. तो हम जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसमें दोनों मेटल्स के कंपाउंड होते हैं, मीन्स उनके सॉल्ट्स होते हैं, राइट. अच्छा, क्वेश्चन 14 जो है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल. राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व. तो इसमें हम जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में से तो हम रिकवरी करते हैं सिल्वर की, तो किससे? कॉपर मेटल से करते हैं. क्यों? क्योंकि कॉपर हम जानते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. इस तरह से CuNO3 ट्वाइस. सिंपली यहाँ पर ये लिख देना है हमको इसके आंसर में कि बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन सिल्वर, सो कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ से सिल्वर मेटल हमको अलग से मिल जाती है. तो इस तरह से हम बना सकते हैं. ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाता है. और जो सेंटेंस मैंने अभी बोला वो लिख देना है. फिर 15th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 14 था, ये क्वेश्चन 13, फिर क्वेश्चन 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 15th जो है वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है. हमने पार्ट 3 में डिस्कस करी थी डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन इन विच an insoluble solid substance is produced is called precipitation reaction. तो ये वाला एग्जांपल हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लिख सकते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जांपल होता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है. ओके, क्वेश्चन 16 जो है उसमें है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच. गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन. पूरी डेफिनेशन देनी है हमको, डेफिनेशन दे देनी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, और उसमें जो कीवर्ड है, जो मेन चीज है वो हम जानते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन में. ओके, एग्जांपल हम लिख सकते हैं C+O2 गिव राइज टू CO2. ऐसे कोई भी दूसरा एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं. मैग्नीशियम का को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो यहाँ से MgO बनता है, बैलेंस कर दो. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो जाते हैं. अच्छा, रिडक्शन जो होता है ये पार्ट बी था, पार्ट ए था. ये पार्ट बी जो है रिडक्शन, इसमें हम जानते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट में हमने सीखा था क्या होता है ये. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं. इस तरह इसके 2 एग्जांपल दे देने हैं.
क्वेश्चन 17 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, उसको हम पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन 17 में कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, हम जानते हैं कि ब्राउन कलर्ड एलिमेंट जो है वो कॉपर होता है। इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही है, मिनिमम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो इस तरह का एग्जाम्स में आता ही है, जिसमें हमको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, इसलिए हमको आइडेंटिफिकेशन याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज याद रखनी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम याद रखेंगे एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, तो हमको इजी होगा आइडेंटिफाई करने में एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कलर याद रख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिएक्शन होकर के क्या बनता है और जो बनता है उसका कलर क्या होता है, यूजेस क्या क्या होते हैं, ये हम याद रख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो ब्राउन कलर शाइनी सब्सटेंस जो होता है वो कॉपर होता है, और ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो अगर हम एयर में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, हम जानते हैं, या कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फाइड, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन के अलावा थोड़े थोड़े ट्रेसेस सल्फर क्लोरीन वगैरह के भी होते हैं। तो यहाँ से नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। तो जो ब्राउन कलर्ड शाइनी सब्सटेंस हो गया, ब्राउन सब्सटेंस जो हुआ वो हो गया कॉपर। ओके, कॉपर हुआ, जो एक्स है वो कॉपर हो गया हमारा। फिर जब हमने उसको एक्स को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन का जो क्लोरीन होता है उसके लिए टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कॉपर की रिएक्शन होने की। तो अब हम एक्स को क्या करेंगे, जब हम मेन इक्वेशन लिखेंगे तो हम एक्स को कॉपर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से CuCl2 बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड। ओके, अगर कॉपर सल्फाइड बनता है तो इस तरह से बनेगा, तो CuS बन जाता है, कॉपर सल्फाइड। ओके, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये जो होता है इसका ग्रीनिश कलर होता है, ग्रीनिश कलर है, लेकिन जो ब्लैक कलर सब्सटेंस होता है कॉपर में से जो बनता है वो ये होता है कॉपर सल्फाइड। तो हमको इस आंसर में ये वाला इक्वेशन देना है। ओके, अगर ग्रीन पूछा हो तो कॉपर क्लोराइड बनेगा। ये हमको ध्यान रखनी है कलर, जैसे मैंने कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमको कुछ याद रखनी पड़ेंगी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, क्वेश्चन 17 का आंसर हुआ कॉपर सल्फाइड। इस तरह से बनेगा। 18th में व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, बहुत पहले से करते आए हैं, कोरोजन से, रस्टिंग से बचने के लिए करते हैं हम। और 19th क्वेश्चन है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। हुआ है ये रेंसिडिटी टॉपिक के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इनर्ट गैस होती है, और जो फूड पैकेट्स होते हैं उनमें फैट का रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो करके वो फूड रेंसिड ना हो जाए जो पैकेट में हमने पैक किया हुआ है। इसलिए उसमें कुछ हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं पैकेजिंग के टाइम पर जिससे कि वहाँ एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, जिससे कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है पैकेट के अंदर वो फैट से रिएक्शन करके उसको रेंसिड न कर दे फूड को। इसलिए हम नाइट्रोजन भर देते हैं उस फूड पैकेट्स में, जिससे कि एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। क्वेश्चन 20 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। तो कोरोजन, किसी भी मेटल का जो अपर सरफेस होती है वो एटमॉस्फेरिक एजेंट्स के साथ में रिएक्शन करती है और वहां से अपने ऑक्साइड, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स वगैरह वगैरह बनाती है, जिससे कि अपर लेयर जो होता है वो कोरोड हो जाता है, ये कोरोजन होता है। और कोरोजन को ही हम स्पेशली इन केस ऑफ आयरन उसे हम रस्ट कहते हैं। और रस्ट का फार्मूला स्पेशली याद रखना है तुमको कि आयरन को जब हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से Fe2O3 .XH2O फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है आयरन का, आयरन, इसका आयरन की रस्ट का फेरिक ऑक्साइड। और XH2O का मतलब होता है कि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी होते हैं, और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ओके, और फिर सेकंड जो है वो शॉर्ट नोट है क्वेश्चन 20 का, ये फर्स्ट पार्ट, ये रेंसिडिटी सेकंड पार्ट में शॉर्ट नोट में आती है। शॉर्ट नोट 3 मार्क्स की यूजली पूछी जाती है, थोड़ी पेपर स्टाइल चेंज हो गई है पिछले कुछ टाइम से, हो सकता है 2 मार्क्स में भी कोई पूछी जाए। तो कोई भी शॉर्ट नोट अगर पूछेंगे केमिस्ट्री में, उसमें अगर केमिकल रिएक्शंस हैं
तो वो केमिकल रिएक्शन हमको जरूर लिखनी चाहिए, तभी उस शॉर्ट नोट को पूरा माना जाएगा। और इस तरह इस चैप्टर की चैप्टर एंड एक्सरसाइज पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके ये 5th वीडियो है अपनी सीरीज का। इससे पहले 4 वीडियो और हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, वो 4 वीडियो तुम देख सकते हो और उसमें बहुत अच्छी तरह से थॉरली समझाया गया है इस चैप्टर को। आज इतना ही।